हाय एवरीवन, वेलकम टू टैरो आर्क। मैं हूं आनंदिता। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं, आपको ये बताने के लिए कि यूनिवर्स आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। व्हाट आर द न्यू थिंग्स, व्हाट आर द न्यू पॉजिटिव थिंग्स दैट आर हैपनिंग। क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, कोई भी आपकी सिचुएशन हो, क्या आपके लिए आ रहा है अब। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आपके सामने जब भी ये रीडिंग आती है, दिस इज मेंट फॉर यू. Remember that these are general readings, so they may or may not resonate with your situation completely. So please take whatever resonates with you and leave the rest. Do not try and force this reading on you. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही. ऑल्सो बिफोर यू चूज द पाइल, प्लीज मेक श्योर कि आपकी जो भी सिचुएशन है, वेदर इट्स अ रिलेशनशिप, वेदर इट्स योर करियर, जॉब, वर्क और a health issue, please think about your situation before you choose your pile. And before I tell you the piles, please like, share and subscribe the channel. So यहाँ पर मैंने आपके लिए 3 पाइल्स बनाई हैं. ये है पाइल नंबर 1, द पीच मून स्टोन, और इसमें है द आर्ट ऑफ टैरो डेक. ये है पाइल नंबर 2, द वाइट अगेट स्टोन, और इसमें है द राइडर वेट टैरो डेक. और ये है पाइल नंबर 3, द ग्रीन जेड स्टोन, और इसमें है द मिस्टिक मंडे टैरो डेक. याद रखिएगा, मैं अपनी रीडिंग्स में और भी बहुत सारे टैरो कार्ड्स यूज़ करती हूँ, और डिफरेंट डिफरेंट तरह की डेक्स होती हैं, एंजल डेक्स होती हैं, विच आर स्पेशली मेंट फॉर गिविंग गाइडेंस ऑन ब्लेसिंग्स. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ट्राई एंड चूज द पाइल्स टू द क्रिस्टल्स. अदरवाइज आप इन तीनों में से और भी कोई पाइल चूज कर सकते हैं. इट्स कम्प्लीटली ओके. वट एवर इज अपीलिंग टू यू, यू कैन चूज दैट. आई हैव ऑल्सो मेंशन्ड द टाइम स्टैम्प्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप उधर जाकर भी अपनी पाइल पर स्ट्रेट अवे क्लिक कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, द पीच मून स्टोन क्रिस्टल, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इन दिस टाइम, एंड आपके लिए क्या न्यू एवेन्यूज यूनिवर्स खोल रहा है आपकी सिचुएशन में. जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर एक ऐसा सिचुएशन हो सकती है कि आप शायद किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं अभी. येस, डेफिनेटली. एंड काफ़ी सारे लोगों के लिए शायद एक रिलेशनशिप इशू है. फॉर अ लॉट ऑफ यू जो शायद सिंगल हैं, आप किसी न्यू पर्सन का वेट कर रहे हैं आपकी लाइफ में. सो द गुड न्यूज़ इज दैट समबडी इज डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ. एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, लेट मी टेल यू दैट यूनिवर्स इज ब्लेसिंग योर रिलेशनशिप विद अ वंडरफुल टाइम. और बहुत ज़्यादा इमेंस लव एंड कंपैशन एंड एक दूसरे के लिए वांट इस टाइम पे आप लोगों के लिए आपके सामने आएगी. पर्सनल इशू इज़ डेफिनेटली कमिंग टू सोल्यूशन. आप और आपके पर्सन शायद अभी बहुत एक टफ फेज से गुजर रहे हैं, या एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पर आपको फाइनल गाइडेंस की ज़रूरत है, वेदर टू बी इन दिस रिलेशनशिप और नॉट टू बी. सो आई कैन टेल यू दिस मच दैट योर रिलेशनशिप इज़ बीइंग मिस्टिकली ब्लेस्ड. आपके और आपके पर्सन के इश्यूज फाइनली सॉल्व हो जाएंगे, चीज़ें अंडर कंट्रोल आ जाएंगी. और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आई कैन टेल यू एक एनर्जी है ऑफ कमिटमेंट, ऑफ मे बी अ मैरिज और अ सेलिब्रेशन. या आपकी शायद फैमिलीज नहीं मान रही थी, तो वो मुझे यहाँ पर फाइनली 2 बड़े लोग, एक लेडी एंड एक मैन, फाइनली मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड चीज़ें आपके कंट्रोल में आ रही हैं. फॉर अ लॉट ऑफ विमेन दिस इज़ अ वेरी लकी पाइल. आप जो एफर्ट्स डाल रहे हैं, वेदर ऑन योर वर्क फ्रंट, वेदर ऑन योर करियर फ्रंट, जिन्होंने भी ये पाइल चूज करी है, ऑन योर वर्क फ्रंट, ऑन योर करियर फ्रंट, जो भी आपके मन में है, यू आर गोइंग टू अगर आपकी लाइफ में स्टैगनेंसी थी, आइदर ऑन द वर्क फ्रंट, करियर फ्रंट, एंड इवन अगर आप अपने उस पर्सन का वेट कर रहे थे, अपने उस मिस्टर राइट का वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, और आपको शायद सिग्नल्स मिल रहे थे दैट देयर इज समबडी इन योर लाइफ, बट आप श्योर नहीं थे whether दिस पर्सन इज द राइट पर्सन, देन येस, दिस इज अ वंडरफुल टाइम. यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू विथ अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी, बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है. हर चीज़ अपने आप आपके लिए सेट होती चली जाएगी. यिन एंड यांग आपका बैलेंस हो रहा है जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है. और यहाँ पर डेफिनेटली मुझे एक यंग बॉय, एक वाइब्रेंट बॉय की एनर्जी दिखाई दे रही है बार बार. काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं. सो अगेन मैं रिपीट करूँगी कि जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ करी है, विमेन, या तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, समबडी न्यू इज कमिंग इन योर लाइफ. एंड फॉर मैन, यू आर बीइंग ब्लेस्ड विथ एवरीथिंग, वेदर इट्स फाइनेंसेस, वेदर इट्स योर करियर, वेदर इट्स योर जॉब. बहुत सोशली आप आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, रिवॉर्ड्स मिलेंगे. आपकी कन्फ्यूजन्स आर फाइनली
going away and you are finally moving in the right direction which you are meant to be. अगर आपको अभी तक अपना path नहीं समझ आ रहा था, so now you will finally be guided to the correct path. आपके issues finally resolve हो रहे हैं. And again मैं आपको बोलूँगी जिन्होंने पाइल relationship के लिए choose करी है, then something big, a big thing is coming your way. आपका relationship शायद फैमिलीज़ एक्सेप्ट कर लेंगी, मान जाएंगी, कोई रिलेशनशिप में आपकी सेलिब्रेशन करा देंगी, कोई सेरेमनी करा देंगी. बट येस, डेफिनेटली देर इज़ अ रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस ऑन द कार्ड्स फॉर यू. ऑल्सो क्लियरली दिस इज शोइंग मी दैट जो आप चाह रहे हो, जस्ट पुट योर फोकस इन दैट एंड द यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू विथ वट एवर यू वॉन्ट. मतलब पूरा, जैसे कहते हैं ना, पूरी कायनात आपको वो चीज़ देने में लग जाएगी. दिस इज़ द सिचुएशन दैट यू आर इन. आपको बस अपना फोकस लगाना है. Prayers will be answered. People who've chosen pile number 1, it's a very big thing. आपकी prayers are going to be answered. So please make sure what you are asking the universe for, and just leave away all your guilt, all your blame, all your anger or anything that you have. इसको please अपने दिमाग से हटा दीजिए, and you have to bring a lot of peace within your heart, because this is the direction of change that the universe is taking you towards, and this change is definitely a new beginning, a divine new beginning जो आपकी लाइफ में आ रही है. सो रिमेंबर कि अब से आपका फ्यूचर, आपका प्रेजेंट, सब कुछ यूनिवर्स, एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं. इसीलिए मैंने आपको बोला, लीव अवे ऑल योर गिल्ट, ब्लेम, श्राउट, जो भी नेगेटिव एंगर वाली फीलिंग्स आपके मन में हैं, उनको हटा दीजिए. बिकॉज एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू, दे आर नेक्स्ट टू यू, दे आर गाइडिंग यू, एंड एंजल्स विल ऑलवेज कम टू यू व्हेन यू आर पॉजिटिव. नेगेटिव जोन में अगर आप रहेंगे तो एंजल्स शायद पास भी ना आए, या जो आपका नेगेटिव है वहीं पर वो आपको तथास्तु करके चले जाएंगे. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी इन अ वेरी पॉजिटिव जोन. विक्ट्री इज ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल हु चोजन पाइल नंबर 1. एंड आई कैन अगेन से कि जो अभी आपके अंदर एक पाने की ज़ील है, एंड एक फीलिंग है दैट यू वांट थिंग्स टू वर्क. Reunion is on the cards for you. Things will work for you if you work towards them. Focus लाइए. आपके काम बन रहे हैं, कंप्लीशन हो रहा है चीज़ों का, क्लोजर हो रहा है चीज़ों का, न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं. एक चीज़ ख़त्म होती है तो दूसरी चीज़ स्टार्ट होती है. एक चीज़ का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है. सो जो वाइंड अप करने हैं प्रोजेक्ट्स, जो आप काम पे लगे हुए हैं, ये सब बंद होके अब न्यू चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं आपकी लाइफ में. New blessings coming within the next 24 days, and a lot of opportunities. उन opportunities को पहचानिएगा and strike at the iron when it's hot. मतलब make sure कि आप किसी डिले में या किसी confusion में ना रहें. हर चीज़ आपके लिए बनती जा रही है, आपके efforts बहुत रंग ला रहे हैं. The universe is guiding this, and for a lot of you this phase is coming within the next 18 days. 18 days में आपके सारे रुके हुए काम बन रहे हैं. Definitely a time for family bonding, definitely a time to reconnect with your person, reconnect with loved ones, take some time off, enjoy this time. And also please leave away pent up emotions. मैं फिर से ये बात बोलूँगी कि एंजल्स का साथ तभी मिलेगा आपको, या यूनिवर्स का या डिवाइन साथ आपको तभी मिलेगा जब आप अपने अंदर से नेगेटिविटी, ब्लेम, गिल्ट, एंगर सब हटा देंगे. सो येस, जो आपने करना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ कि अपना माइंडसेट आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, हैप्पी रखना पड़ेगा, और एक न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हो जाइए. जिन्होंने ये पाइल चूज़ करी है, जस्ट गेट रेडी फॉर अ न्यू बिगनिंग विच इज़ कमिंग टू यू. एंड definitely a lot of blessings are being showered on people जिन्होंने pile number 1 choose करी है. So with that, I will take your leave, and I hope this reading was resonant with you. Please leave me your comments and feedback in the comment section. Thanks a lot for watching today's reading. I'll be coming back with more such readings for you. Till then, take care. आइए जिन्होंने pile number 2 choose करी है, the white agate crystal, देखते हैं what blessings are coming for you. What are your things to wait for? What positivities are coming to you? इन योर सिचुएशन क्या ब्लेसिंग्स आपको यूनिवर्स दे रहा है. जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, फर्स्ट ऑफ ऑल, हो सकता है आपको पास्ट में ऐसा लगा होगा कि आपके साथ काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है, काफ़ी ज़्यादा आपके साथ ठीक नहीं हुआ है आपकी सिचुएशन में, और आपने काफ़ी एफर्ट लगाया, शायद आपको आपके रिजल्ट्स नहीं मिले. सबसे पहले आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है. जो चीज़ें आपको ड्यू थी
वो सब आपको मिल रही है, वेदर इट्स फाइनेंसेस, वेदर इट्स मटेरियल गेन्स, वेदर इट्स दैट ऑदा, वो आपको रिस्पेक्ट जो मिलनी चाहिए थी, जो था, जो पास्ट में आपके साथ शायद किसी ने धोखा दिया है, पास्ट में आपके साथ किसी ने बिट्रेयल किया है, उन सारी चीज़ों का फाइनली अब एक न्यू रिटर्न आ रहा है, एंड यू आर गोइंग टू बी द मास्टर, यू आर गोइंग टू बी रिसीविंग सक्सेस. आपके अंदर वो फाइनली ज़ील आ रही है टू गिव इट बैक टू द वर्ल्ड, टू शो यू द वर्ल्ड वॉट यू रियली आर. So bring back that confidence. Reunion for a lot of you is on the cards for people who've chosen this pile. Meeting your soulmate, meeting that person, being with that person is on the cards for you. Struggles are finally coming to an end. I can see आप जिस situation में अभी हैं, आप बहुत ही ज़्यादा overburdened and exhausted हैं, और शायद आपने इतनी ज़्यादा अपने अंदर वो emotions का गुब्बार रखा हुआ है और उसको निकाला तक नहीं है, तो वो काफ़ी आप भरे बैठे हैं अपने इमोशंस को लेकर के. बट लेट मी टेल यू, आपके काम बन रहे हैं, लोग आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, लोग आपकी हेल्प करेंगे आपके काम में, जिस भी सिचुएशन में आप मांग रहे हैं. फॉर अ लॉट ऑफ यू आपके ना रिकॉग्निशन है काम में. आपको जो मैंने आपको बोला, अगर आपको पास्ट में किसी ने ब्लेम किया है किसी चीज़ के लिए, पास्ट में आपको धोखा मिला है, फाइनली वो सारे ब्लेम्स आपके ऊपर से हट रहे हैं, वो गलत फहमियाँ लोगों की हट रही है, और जो काम आपने किए जिनका आपको क्रेडिट नहीं मिला वो आपको मिल रही है. सो ब्रिंग बैक दैट ज़ील एंड फायर इन यू. अनएक्सपेक्टेड गेन्स कमिंग टू यू विद इन द नेक्स्ट 6 to 7 days. ऑल्सो मे बी अगर आपके मन में एक फीलिंग आ रही है ऑफ मैं हार रहा हूँ या हार रही हूँ, या इस सिचुएशन से अब दूर जाना पड़ेगा बिकॉज इसमें कुछ रखा नहीं है, तो प्लीज़ दिल थाम के बैठिए. न्यू बिगिनिंग्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू. लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस. बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत लंबी वेट खत्म हो रही है. शिफ्टिंग इज ऑन द कार्ड्स, मेकिंग चेंजेस इन योर करियर, मेकिंग चेंजेस इन योर जॉब, सेलिब्रेशन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. जो आप वेट कर रहे हो, फैमिली लाइफ में कंप्लीशन है, फैमिली लाइफ में आपको काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी. आप और आपके पर्सन अगर मैरिड हैं तो अ वेरी नाइस मैरिटल ब्लिस टाइम इज कमिंग योर वे. रिलेशनशिप्स आर हियर टू ब्लूम, द लवर्स इज हियर. लोगों की शादियां हो जाएंगी शायद इस दौरान, इस ब्लेसिंग फेज के दौरान. एंड होपफुल रहिए, विद इन द नेक्स्ट 1 month कुछ भी हो सकता है. आपकी सिचुएशन ऐसे से ऐसे हो सकती है टू अ वेरी पॉजिटिव फेज. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर वेरी वेरी होपफुल एंड वाइब्रेंट, एंड यू आर ऑलरेडी डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन. फॉर अ लॉट ऑफ यू एक रिस्क लेने वाला टाइम है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिसीजंस बनाने पड़ेंगे. बट रिमेंबर, द यूनिवर्स इज विथ यू इन वट एवर यू डू. आप जिस चीज़ के ऊपर हाथ रखेंगे वो चीज़ आपके लिए सोना बन जाएगी. रिमेंबर, ये एक आपका बहुत अच्छा पीसफुल टाइम आ रहा है फॉर अ लॉट ऑफ गेन्स कमिंग योर वे. सो डू नॉट लेट दिस टाइम गो अवे. एंड अगेन मैं आपको फिर से रिपीट करूंगी कि चीज़ें सोच के देखिएगा, चीज़ें सोच के मांगिएगा. दिस इज़ अ टाइम टू फाइनली गो आउट एंड सी द ब्यूटी विद इन एवरीथिंग. अगर आपका बुरा टाइम आया है तो अच्छा टाइम तो आना ही है. अगर रात हुई है तो सुबह होगी, अगर सूरज डूबा है तो कल सुबह फिर सूरज उगेगा. सो अगर कोई एंडिंग भी हो रही है ना, रिमेंबर दिस एंडिंग इज फॉर द बेस्ट ऑफ यू. दिस इज योर बेस्ट इंटरेस्ट में ये एंडिंग हो रही है. एंडिंग्स आर मेयरली द स्टार्ट ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, एंड वी आर विथ यू इन दिस साइकिल एंड दिस फेज दैट यू आर इन. तो ये जो अभी आप नेगेटिव फेज से गुजर रहे हैं, मे बी आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, मे बी आप और आपके पर्सन अलग हो गए हैं, रिमेंबर इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ यू. एक नया पर्सन शायद आपकी लाइफ में आ रहा है, एक नया रिलेशनशिप हो सकता है एकदम से आ रहा है. एंड वी से मेरा मतलब है द एंजल्स, द यूनिवर्स इज विथ यू. ऑल्सो रिमेंबर दैट बहुत आपको आइडियाज़ मिलने वाले हैं विच आर वेरी वेरी गुड फॉर यू. एंड दिस इज द टाइम फॉर यू टू जस्ट क्लिक ऑन योर आइडियाज एंड सेफली मूव फॉरवर्ड. बिकॉज आपको ये विश्वास रखना पड़ेगा दैट द एंजल्स आर विथ यू. रिमेंबर दैट यू हैव टू एट एवरी स्टेप थिंक दैट वी आर विथ यू. आस्क फॉर ओपननेस एंड द एंजल्स आर रेडी टू गिव यू ओपन सपोर्ट. आपकी हर चीज़, हर आइडिया एंजल्स ब्लेस कर रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम. अगेन मैं आपको बोलूंगी, एवरी एक्ट दैट यू डू, आप जो सोचेंगे वो पूरा होगा. इवन इमेजिनिंग योर सेल्फ इन एरिया ऑफ हीलिंग विल जस्ट ब्रिंग हीलिंग टू यू. तो आपकी इमेजिनेशन इज समथिंग विच इज गेटिंग मैनिफेस्टेड फॉर यू. ये बहुत बड़ी चीज़ होती है. पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2, दिस इज क्लियरली द कार्ड्स आर सेइंग दैट जो भी आप अपने मन में सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट होगा. सो मेक श्योर दैट यू आर थिंकिंग पॉजिटिव थिंग्स. योर प्रेयर्स एंड पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस विल बी आंसर्ड एंड आर बीइंग हर्ड. तो आपकी चीज़ें पूरी हो रही हैं. एंजल्स हैव बीन वर्किंग ऑन योर सिचुएशन एंड बहुत टाइम से ये चल रहा था, पर फाइनली सब कुछ आपके लिए अभी स्टोरी में हर एक पजल लगता जाएगा.
stay on this present path that you are in, and wherever you want to go the universe will take you. Just go for it. आपने अगर कोई डिसीजन लिया है तो उस डिसीजन के ऊपर खरे उतरिए विदाउट थिंकिंग what is going to be in store, because universe is there to bless you. जो आपका फाइनल आउटकम है वो ऑलरेडी प्लान्ड है और कार्ड्स में यूनिवर्स आपके साथ है. अभी आपकी फीलिंग्स है ऑफ ओवरबर्डन, अभी आपकी फीलिंग है ऑफ एक्सपेक्टेशंस हैव बीन हर्ट, बट अगले 8 दिन में आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है. मैंने आपको पहले 6 to 7 बोला था, अब 8 days बोल रही हूँ. 8 दिन में पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2 बहुत चेंजेस आ रहे हैं और चीज़ें आपको समझ आएंगी, आपको डिसीजंस बनाने में हेल्प करेंगी और कंटेंटमेंट इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. अभी आई एम श्योर यू आर गोइंग थ्रू अ रफ पैच, यू आर गोइंग थ्रू अ मेजर टर्मोइल. अगेन मैं बोलूँगी, अगर पर्सन के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, रिलेशनशिप हैव कम टू अ स्टैंड स्टिल, तो या तो इसी पर्सन के साथ सब कुछ रिकनसाइल हो जाएगा या फिर अ वेरी न्यू रिलेशनशिप, अ न्यू बॉन्ड इज ऑन द कार्ड्स. इट्स अ न्यू पार्टनरशिप दैट्स कमिंग योर वे. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू टेक दैट रिस्क एंड मूव फॉरवर्ड. अपने दिल की करिए, अपने मन की करिए, अपने आइडियाज़ को विंग्स दीजिए, बिकॉज यूनिवर्स आपके साथ है. स्टे काम, टेक सम टाइम ऑफ, थिंक अबाउट योर सेल्फ, थिंक अबाउट आइडियाज, प्लान्स बनाइए फॉर योर सिचुएशन, एंड देन जस्ट ओपन योर विंग्स एंड बी रेडी टू फ्लाई इन द ओशन, वेयर विथ द ट्रस्ट दैट द यूनिवर्स इज विथ यू. जस्ट गो अहेड. देखिएगा यूनिवर्स आपको कभी धोखा नहीं देगा. इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम कमिंग योर वे. और अगेन रिपीट करूंगी, जो आप सोच रहे हैं यूनिवर्स उसको मैनिफेस्ट कर रहा है, तो दिमाग लगा के और दिल से सोचिएगा. All the best people who've chosen pile number 2. I hope this reading was resonant with you. Please let me know if it was, and send me your comments and feedback in the comment section. I'll be coming back with more such readings for you. Till then, take care. आइए देखते हैं जिन लोगों ने pile number 3 चूज करी है, the green jade crystal, what blessings are coming your way. जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है, मिरेकल्स आर सून कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. और शायद आपको आपकी सिचुएशन में किसी चीज़ की हेल्प चाहिए. अभी काम आपके बन गए हैं, बन भी रहे हैं, पर शायद आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिली है, या आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये हो जाएगी चीज़. दैट्स मच आई कैन टेल यू दैट वो एक अभी भी एक आपके अंदर डर है दैट वेदर दिस थिंग विल वर्क आउट और नॉट. काफ़ी हद तक आपके काम बन गए हैं, शायद आपको हेल्प मिल गई है जो आप सोच रहे थे, बट अभी भी एक डर है कि क्या ये मिरेकल सच में हो सकता है, क्या ये चीज़ पॉसिबल है. सो येस, डेफिनेटली victory is on the cards for you. Definitely it's an aces, 3 aces on your cards, a wonderful blessing your way. And also contentment is on the cards for you. Contentment लोगों को बहुत मुश्किल से मिलती है, but I can see it in pile number 3 कि contentment is on the cards for you and peace and harmony is there on the cards for you. आप जिस भी सिचुएशन में है, इसमें आपको धोखा नहीं मिलेगा. आपने अगर कोई फैसला किया है, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, तो आपको उसके आंसर्स मिल रहे हैं, और छोटी छोटी चीज़ों में ही आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा. 2 months के अंदर अंदर आई सी अ लॉट ऑफ बैलेंस, अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंस इन योर सिचुएशन. एंड अलॉन्ग विद 2 months आई वुड ऑल्सो से कि अगले 28 days में आपके काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे जिन्होंने ये पाइल चूज़ करी है. रिलेशनशिप्स आर गोना गो गुड. अगर अभी इश्यूज हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. पेरेंट्स मान रहे हैं, मान जाएंगे. एंड जो एक स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, जो एक स्टैग्नेंसी है आपकी लाइफ में, वो मुझे ख़त्म होती दिखाई दे रही है अगले 2 months के अंदर अंदर. एंड बैलेंस एंड स्टेबिलिटी आ रही है. आप अभी एफर्ट डाल रहे हैं, अगले 2 months, और 28 days से लेकर के 4 months, 2 months as well as 4 months, अ ब्यूटिफुल टाइम. जो चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ में नहीं है, अपने आप आपके एफर्ट्स के साथ साथ ये काम बनते चले जाएंगे. मे बी कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होंगी जिनको अभी तक आपने अटेंड ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया, बिकॉज आपको लग रहा था अब तक ज़रूरत नहीं है. बट अब वो टाइम आ रहा है व्हेन यू नीड टू एड्रेस सर्टन सिचुएशंस. आपको आपके पार्टनर, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आपने अभी तक बात नहीं करी है ऑफ टेकिंग द रिलेशनशिप फॉरवर्ड या कमिटमेंट की, और अगर हो सकता है आप हर बार इस बात को छोड़ देते थे, अब ये डिसीजंस बनाने का टाइम आ रहा है. और ये ब्लेसिंग्स ही है यूनिवर्स की, क्योंकि जब तक आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे वो सोल्यूशन नहीं निकलेगा. सो अब आप उन डायरेक्शंस में सोचना शुरू करेंगे. अगर आपका कोई हेल्थ इशू था जिसको आप अभी तक
लाई लो करके बैठे थे. अब फाइनली ऐसा कुछ होगा कि अब आप एक डिसीजन लेंगे दैट येस आई नीड टू टेक द डिसीजन, आई नीड टू ब्रिंग दैट फायर इन माई सेल्फ कि मुझे अपने आप को ठीक करना है. इट कुड बी एनी थिंग, इट कुड बी अ वेरी स्मॉल थिंग दैट यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर हेल्थ, यू नीड टू वर्क ऑन योर बॉडी, यू नीड टू वर्क ऑन योर डाइट. तो आप रोज शायद प्रोक्रेस्टिनेट करते थे कि मैं कल करूंगा या कल करूंगी. But finally you will take that zeal, you will get that fire in you कि no, it means I have to do it today. And उसकी शुरुआत आपकी within 28 days हो जाएगी और आपको इसके results 2 months से लेकर के 4 months तक मिलेंगे. And these blessings are coming a long way for you. जिन्होंने ये पाइल चूज करी है, आपके सामने अपने आप ही opportunities आती रहेंगी for things to work in your favor. Again, a warning that I would like to give you is that don't trust everybody who's around you, people who've chosen this pile. मेक श्योर कि आप अपने डिसीजंस बहुत ही सोच समझ के बनाएं. डोंट ट्रस्ट एवरीबडी. अगेन आई विल से, आंखें बंद कर करके किसी के ऊपर विश्वास मत करिएगा. वेदर इट्स वर्क प्लेस, वेदर इट्स योर ऑफिस, वेदर इट्स पीपल अराउंड यू, वेदर इट्स इन योर रिलेशनशिप. अगर आपको कोई एक्स्ट्रा स्वीट होने की कोशिश कर रहा है अबाउट योर पर्सन और समथिंग, प्लीज मेक श्योर दैट यू टॉक टू योर पर्सन. डोंट ट्रस्ट एनीबडी रिगार्डिंग एनीथिंग दैट योर पर्सन इज सेइंग. कमिटमेंट्स आर ऑन द कार्ड्स, सेलिब्रेशंस आर ऑन द कार्ड्स. आप जिस भी स्ट्रगलिंग फेज से अभी गुजर रहे थे वो अगले 2 to 4 months में आपके कंट्रोल में आ रहा है और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा अगले 2 से 4 महीने के अंदर अंदर. आपका काम बनने लग जाएंगे. अगेन मैं बोल रही हूँ रिलेशनशिप्स के लिए इट्स अ वंडरफुल पाइल, पर अपने रिलेशनशिप को और लोगों से बचा करके रखिएगा. आप और आपके पर्सन में बहुत प्यार है, बना रहेगा, चीज़ें बनती जाएंगी, लेकिन यू हैव टू प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप. पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 3, you have to protect your relationship from other people because there's a lot of jealousy on the cards when it comes to you and your person. Again I will say that love is in the air for you and your person. आपके दिल में है, आपके दिमाग में है, सब कुछ है, but you need to make your decisions very clear. You have to accept you and your person कि हम दोनों एक romantic union में है. Don't let other people trigger problems between you, and don't let past triggers also reawaken problems. याद रखिएगा कि अब आपका रिलेशनशिप जिस फेज में है इसमें आपको आज में जीना है और अपना फ्यूचर प्लान करना है. पुरानी प्रॉब्लम्स की वजह से अपने और अपने पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स मत लाइए. वेडिंग इज ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल हु चोजन दिस पाइल. मैरिज इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. अ यूनियन ऑफ सोल्स इज देयर, लव इज देयर. अगेन मैं बोलूंगी कमिटमेंट एंड रिस्पेक्ट इज बिटवीन यू एंड योर पर्सन. ये सब आपको मिलेगा, बट अगेन it's just the both of you, not a third person in the relationship. याद रखिएगा. When it comes to work, for people who've chosen this pile, very nice, just you will keep being able to get guidance in your work front. आप मांगेंगे और आपको गाइडेंस मिलती रहेगी. आपको, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, आपको हेल्प मिलेगी. आपके co-workers are here to help you. They will help you, they will remain loyal to you. आपके teammates आपसे loyal रहेंगे. So success is on the cards. They will make sure that success is on the cards for you. So this is a beautiful time that's coming your way. Relax, just enjoy this time. And also the cards are saying that connect with nature. Maybe you need to be in an attitude of gratitude. You need to connect with nature. You need to just thank the universe for giving you such amazing blessings that are coming to your way. On the health front, I would also like to say that listen to your body. Listen to your mind, body and soul. It is a gentle reminder and a reassurance that your body is your own temple. People जिन्होंने ये पाइल चूज करी है, अगर आपके मन में कुछ भी health related है, then please make sure that you focus on your health, focus on your mind, body as well as your soul, and clearly see what your body is asking from you. Maybe you're under stress, maybe you're under वर्क प्रेशर, आप नहीं दे पाते होंगे काम अपनी टाइम, बॉडी को टाइम. तो दिस इज अ वेरी बिग वार्निंग दैट द कार्ड्स आर वांटिंग यू टू डू. एंड रेस्ट, थिंग्स आर वर्किंग आउट इन योर फेवर, बट आपको साथ में वार्निंग्स भी मिली हैं. सो जस्ट रिमेन इन, जस्ट थिंक अबाउट दीज थिंग्स. जस्ट हैव फेथ दैट विथ ऑल दीज ब्लेसिंग्स प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, तो इनको मुझे कैसे बचा करके रखना है. A very big change coming your way. Wheel of Fortune that clearly shows कि हर चीज़ आपके लिए आपके फेवर में ही हो रही है. इनका टाइम पीरियड मैंने आपको दिया है, एंड दिस इज अ स्लाइटली लॉन्गर टाइम पीरियड बिकॉज दीज आर बिग थिंग्स टू हैपन. शादी तो कल सुबह नहीं हो जाएगी. इट्स शोइंग मी 4 months थिंग्स फॉर यू टू प्रोसेस थिंग्स फॉर यू टू गेट बेटर. बट अभी जो एक फेज आप साइड गुजर रहे हैं वो है बर्डन का. I would suggest you to have salt water bath for the next 10 days. People who've chosen pile number 3, rock salt से बाथ लीजिए, अपने पानी में डालिए. Let your body just release the stress hormone a little and just get away from the anxiety that you are in.
a wonderful time for planning your family. People who are married, women who are watching this reading, अगर आपके मन में फैमिली प्लानिंग को लेकर कुछ भी है तो यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू विद दैट टू. अ बेबी इज ऑन द कार्ड्स फॉर अ लॉट ऑफ यू, मैरिज इज ऑन द कार्ड्स फॉर अ लॉट ऑफ यू, जॉब का मैं आपको बता ही चुकी हूँ. सो येस, अ ब्यूटिफुल टाइम कमिंग योर वे, पीपल हूव चोजन पाइल नंबर 3. एंड विद दैट आई विल लाइक टू टेक योर लीव. Thanks a lot for watching today's reading, today's session. Keep joining again, keep watching the video, and just stay tuned to my channel and I'll see you soon. Take care till I see you next time.